अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, हमारे सहयोगी ग्राउंड पर वो मौजूद रहते हैं। अभिषेक, आप तो सबसे बात कर रहे हैं, ग्राउंड की असलियत देख रहे हैं, दावे वादे यहाँ समाजवादी पार्टी बीजेपी के अपने अपने हैं, सबका कहना है कि हम बहुमत तक तो पहुंच गए हैं, अब प्लस की बात है। आप क्या देख रहे हैं, जमीनी स्तर पर क्या देख रहे हैं? देखिए, जमीन पर लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है और पहली बार ऐसा चुनाव है जब साफ नहीं कहा जा सकता कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है। शुरुआत भले ही बीजेपी के एक अपर हैंड से हो रही थी, आज से नहीं 3 महीने पहले की मैं बात बता रहा हूं, लेकिन आज जैसे ही पहले चरण का चुनाव शुरू हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद हम अवध प्रांत में आए और अब आखिरी के जो 2 चरण है वो पूर्वांचल में है। तो कहीं ना कहीं जमीन पर जो मतदाता है वो कई मुद्दों से मुखातिब है और जिसमें उसके कुछ लोकल इश्यूज भी हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस बार नेशनल नैरेटिव्स पे भी ये चुनाव जा रहा है, जैसे पिछली बार भी गया था। लेकिन बीजेपी को लेकर के और समाजवादी पार्टी को लेकर के या तो व्यक्ति बीजेपी के साथ है या समाजवादी पार्टी के साथ है, वो एक लाइनिंग, वो एक डिफरेंशिएशन साफ नजर आ रहा है। उसमें कोई कंफ्यूजन ज्यादा हमें नजर नहीं आया। लेकिन अब देखना होगा कि पूर्वांचल में आप दोनों पार्टियों के बीच में लड़ाई कैसी होती है। 2017 में 164 सीटों में से बीजेपी 115 पर काबिज हुई थी। ये बताने के लिए काफी है कि जो बड़ा चंक है उसकी मार्जिन का 324 के करीब जो सीटें थी उसमें वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके से आती है। और इस बार चूंकि पूर्वांचल की लड़ाई इसलिए भी जरूरी है बीजेपी के लिहाज से क्योंकि खुद मुख्यमंत्री वहां से उम्मीदवार के तौर पे हैं। कल हमने उनका एक रोड शो अटेंड किया था, हमने उनसे बात की तो बड़ा कॉन्फिडेंट थे। उनका मानना था कि 80% सीटों के साथ बीजेपी वापस आ रही है सत्ता पे और पूर्वांचल में तो उनके हिसाब से वोटों की आंधी नहीं सुनामी बहेगी। यानी कि मुख्यमंत्री अपने गढ़ गोरखपुर और आसपास के जितने भी मंडल हैं, चाहे संतकबीरनगर हो, बस्ती, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर, तमाम जगहों पर एक अच्छी लैंडस्लाइड विक्ट्री देख रहे हैं। और चूंकि अंतिम चरण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का है, तो वहां को लेकर के जितने बीजेपी के बड़े नेता हैं उनका डेरा आज से ही नहीं 10 दिन पहले से ही डलना शुरू हो गया था। लगातार वहां प्रचार जोरों पर चल रहा है, अलग अलग सीटों पर तमाम नेता पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में पूर्वांचल की लड़ाई ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि किस पलड़े को भारी करते हुए जनता मैंडेट दे रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि लड़ाई जो है कांटे की है और दोनों पार्टियां इसमें एड़ी चोटी का जो फिलहाल लगा रही है।